तीसरी मजलिस अब से चंद रोज़ बाद आगाज़ मजलिस तिलावत कलाम पाक से होने जा रही है। इन मजालिस को आफ्ताब खिताबत आली जनाब मीर समज़दी साहब बउनवान शहादत बयान फरमा रहे हैं। जुमला मोमिनीन से गुजारिश है फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। आगाज़ मजलिस होने जा रहा है। मैं गुजारिश गुजार हूँ वली सल्लमों से तशरीफ़ लाएँ। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن عدوا إلي يا عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني أعوذ بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند
وضروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. मैं गुजार हूँ जनाब अवन हैदर साहब से तशरीफ़ लाएँ। इस खमसे मजालिस की तीसरी मजलिस में सोज़ सलाम का नजराना बारगाह सरकार सैयद शुहदा के हुज़ूर जी पेश फरमाएँ। जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमा उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। बाकायदा मजलिस का आगाज़ हो चुका है। बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नारे सलवात ए कलमा गो बता के हुआ कार साज कौन गुजरा है बच्चियों में इबादत नवाज कौन गुजरा है बच्चियों में इबादत नवाज कौन मस्जिद के सामने तुझे मातम है ना गवार देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन ऐ कलमा गो बता के हुआ सलवात पढ़ दें हजरत। रुबाई पेश कर रहा हूँ। हैरत में हूँ क्यों जहान में आया पानी दरिया में है किस लिए समाया पानी दरिया में है किस लिए समाया
तो क्या शबीर ने मरते दम न पाया पानी। अब लाख बरस अब्र बरसे तो क्या शबीर ने मरते दम न पाया पानी। हैरत में हूँ क्यों जहान में। मौला हुसैन इस्लाम के हवाले से चंद अशार मुलाज़ा फरमाएं। हिसार खाना माबूद घर हुसैन का है। मकाम सजीदा व ताज़ीम दर हुसैन का है। मेरा वजूद तो एक संग सिता फकत जो मेरे सीने में दिल है वो घर हुसैन का है। जो मेरे सीने में दिल है वो घर हुसैन का है। हजारों से है नमाज़ जिन्हें बचाती है। नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। सरों की भीड़ में देखोगे जुल्म के आगे झुका हुआ जो नहीं है वो सर हुसैन का है। झुका हुआ जो नहीं है वो सर हुसैन का है। एक साल बाद पढ़े हजरत। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की इसमें बेबसी मुलाजा फरमाए हजरत। है हाथ कब्ज़े अब्बास का जारी के गैज़ पर कब्ज़ा मगर हुसैन का है। जारी के गैज़ पे कब्ज़ा मगर हुसैन का है। ये कह के साक़ी को सल मुझको जाम दिया गुनाहगार है अख्तर मगर हुसैन का है। गुनाहगार है अख्तर मगर हुसैन का है। बहुत शुक्रिया। नारे सलवात सनाए मुर्तज़ा।
मजा फरमाए। सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ, सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ। यही एक मशगला है और मैं हूँ। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ। फरिश्तों कब्र में आहिस्ता बोलो, यहाँ मुश्किल कुशा है और मैं हूँ। यहाँ मुश्किल कुशा है और मैं हूँ। नबी कहते थे तुम्हारा शनासा एक खुदा है और मैं हूँ। शनासा एक खुदा है और मैं हूँ। मुझे आती है जब भी याद सरवर, फ़ज़ाए करबला है और मैं हूँ। फ़ज़ाए करबला है और मैं हूँ। सफ़े दुश्मन से होठ निकला ये कह कर बस अब राहे वफ़ा है और मैं हूँ। बस अब राहे वफ़ा है और मैं हूँ। खबर देता है रन में हुस्न अकबर, सदा नूरी खुदा है और मैं हूँ। सदा नूरी खुदा है और मैं हूँ। वतन में हाल सुगरा जिसने पूछा, कहाँ हो बुका है और मैं हूँ। कहाँ हो बुका है और मैं हूँ। तमन्ना दौलत हशमात की बेजान,
दबीरा आखिर फना है और मैं हूँ दबीरा आखिर फना है और मैं हूँ सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ बहुत शुक्रिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से चंद मसाइब के आप मुलाज़ा फरमा लिए, फिर आइंदा इंशाअल्लाह दोबारा। है सलाम उस पे जो कैदी भी है बीमार भी है, पाँव में आबले आबलों में खार भी है सलाम उस पे जो कैदी भी है बीमार भी है, पाँव में आबले हैं आबलों में खार भी है सलाम उस पे। पूछा एक शख्स ने शब्बीर तेरा कौन है, रो के फरमाने लगे बाबा भी है सरदार भी है सलाम उस पे। पहुँचे नज़दीक लाशा के सकीना ने कहा ये मेरे बाबा का भाई भी अलमदार भी है सलाम उस पे। पहुँचे नज़दीक कूफे के तो ज़ैनब ने कहा सर भी उरिया है बलवा भी है बाजार भी है, सर भी उरिया है बलवा भी है बाजार भी है सलाम उस पे जो कैदी भी है बीमार भी है, पाँव में आबले हैं। जनाब आन हैदर साहब बारगाह मौला में सलाम पेश फरमा रहे थे। मैं गुज़ार हूँ अवान साहब से तशरीफ लाएं, बारगाह मौला में खराज पेश करें। अल्लाहुम्मा
सलवात। जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इस बात से मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती, इस बात से मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मनों को आग भर पहचान लो लोगों, अली के दुश्मनों को आग भर पहचान लो लोगों, ये मरते हैं तो उनकी शक्लें भी पहचानी नहीं जाती हैं। सलवात सलवात। अब्बास ने वो काम किया है हयात में, अब्बास ने वो काम किया है हयात में, उन्वान बन गया है वफा की किताब में, उन्वान बन गया है वफा की किताब में। दुनिया समझ रही थी कि भरता है मश्क को, दुनिया समझ रही थी कि भरता है मश्क को, बैठ डुबो रहा था वो सक्का फुरात का। सलवात। आंखों का वजू करते हैं शब्बीर के गम से, आंखों का वजू करते हैं शब्बीर के गम से, जख्मों को रफू करते हैं शब्बीर के गम से, जख्मों को रफू करते हैं शब्बीर के गम से। अब साल की आगाज में जो चाहो करो तुम, अब साल की आगाज में जो चाहो करो तुम, हम साल शुरू करते हैं शब्बीर के गम से। सलवात। मैं गुजारिश हूँ बिलाल सल्लल्लाहु से तशरीफ लाएं, मौला की नज़र, मौला की खिदमत में नज़र पेश फरमाएं। जो अल्लाह नीचे तशरीफ फरमा से गुजारिश है तशरीफ ले आगे आ जाएं। आप बता आगे आ जाता है आप और आगे आ जाता सलीम भाई तरह सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। चंद मिसरे समात फरमाइएगा। वो जिसके दिल में विला का शजन नहीं होता, वो जिसके दिल में विला का शजन नहीं होता, वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता, वो जिसके दिल में विला का शजन नहीं होता, वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। अली लहद में मेरे साथ साथ चलते हैं, अली लहद में मेरे साथ साथ चलते हैं, अली को इल्म है तन्हा सफर नहीं होता, अली को इल्म है तन्हा सफर नहीं होता। और अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते में, वगरना तुमसे अली मुख्तसर नहीं होता, वगरना तुमसे अली मुख्तसर नहीं होता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है, ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है, ज़ैनब इमामतों की इमामत का नाम है, ज़ैनब इमामतों की इमामत का नाम है, ज़ैनब अली के खूह की तहारत का नाम है, ज़ैनब अली के खूह की तहारत का नाम है, ज़ैनब हुसैनियत की ज़रूरत का नाम है, ज़ैनब हुसैनियत की ज़रूरत का नाम है। अरे माना वजूद शाम में पूरी है करबला, ज़ैनब अगर ना हो तो अधूरी है करबला, ज़ैनब अगर ना हो तो अधूरी है करबला। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शायरी इंग्लिश। आज मैं पहली बार कुछ इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा। His eyes were witnessed of Karbala. His eyes were witnessed of Karbala. His foot was full of wounds. His feet was full of wounds. His neck was injured due the chain. His neck was injured due the chain. He buried his little sister with his hands. He buried his little sister with his hands. And he never ever smiled again after Ashura. He was
was Sayyidus Sajideen, Imam Zainul Abidin. सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलाम हो उस इमाम पर, सलाम हो उस इमाम पर जिसकी पहली शाम ही शाम गरीबा थी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मूसा को सरे तूर पे जलवा नजर आया, मूसा को सरे तूर पे जलवा नजर आया। महबूब खुदा तुझको क्या क्या नजर आया, महबूब खुदा तुझको क्या क्या नजर आया। क्या पर्दे के उधर मेरा मौला नजर आया। सलवात। माशाअल्लाह ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं। ज़मान सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सलवात। हर घर में अज़ा खाना है अराक है पूर्णम, हर घर में अज़ा खाना है अराक है पूर्णम। गम साथ लिए आया है फिर माह मुहर्रम, गम साथ लिए आया है फिर माह मुहर्रम। कानों से में चली आती है रोने की सदाएं, कानों में चली आती हैं रोने की सदाएं। होता है अजब शाम से शबीर का मातम, होता है अजब शाम से शबीर का मातम। सलवात। मैं गुजारिश गुजार हूँ से तशरीफ लाएं, बारगाह मौला में खराज पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जाज़ात नीचे तशरीफ फरमान से गुजारिश है कि फर्श में तशरीफ ले आए। अज़ान की सलावत हो चुका है। बुलंदरी नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अनवार के कुलज़म थे ना मिट्टी के वो बर थे, अनवार के कुलज़म थे ना मिट्टी के वो बर थे। मस्जूद को सर दे थे ना सजदों में वो सर थे, मस्जूद को सर दे थे ना सजदों में वो सर थे, मस्जूद को सर दे थे ना सजदों में वो सर थे। तौहीद के मुख्तर थे ना। सलवात। अनवार के कुलज़म थे ना मिट्टी के वो बर थे, अनवार के कुलज़म थे ना मिट्टी के वो बर थे। मस्जूद को सर दे थे ना सजदों में वो सर थे, मस्जूद को सर दे थे ना सजदों में वो सर थे। तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफ़र थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफ़र थे। ना आँख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, ना आँख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था। उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। नुतबा न निदा और न मंदूब की आंखें, जाजिब था न जज्बा था न मजूब की आंखें। हुब थी न मोहब्बत थी न महबूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आंखें। गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, न तो के इताअत थी न तकलीद हुई थी, न तो के इताअत थी न तकलीद हुई थी। तकदीम के आसार न तजदीद हुई थी, तकदीम के आसार न तजदीद हुई थी। रफ्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशा था, आलम में कोई राज नेहा था न आया था। खुतबा था न मेंबर था न जुब थी न बया था, खुतबा था न मेंबर था न जुब थी न बया था। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था, क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। सलवात। अभी 20 मुहर्रम को एक मुसालमा हुआ जिसके नाजिम साहब तशरीफ़ रखते हैं नैयर भाई। बेशीर के कलाम में ज़ेरो ज़बर नहीं, उसी में सुनाता चाह रहा हूँ। मतलब एक नाज सलवात का सहारा दिया। मतलब मुलाहिज़ा हो। बारिश का सर्द गर्म, हवाओं का डर नहीं, बारिश का सर्द गर्म, हवाओं का डर नहीं। इन मौसमों का शय की अज़ा पर असर नहीं, इन मौसमों का शय की अज़ा पर
असर नहीं इन मौसमों का शय की अज़ा पर असर। यहाँ से शेर असर नहीं, और यहाँ से शेर मुलाहिज़ा किएगा। फैली हैं आयतों की शुआएं हर एक सम, फैली हैं आयतों की शुआएं हर एक सम। नए पाफ़ताब चला है ये सर नहीं, नए पाफ़ताब चला है ये सर नहीं, नए आफ़ताब। वकार भाई शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा। और घुट घुट के मर रहे हैं उन्हीं बस्तियों के लोग, घुट घुट के मर रहे हैं उन्हीं बस्तियों के लोग। जिस समत भी अलम की हवा का गुजर नहीं, जिस समत भी अलम की हवा का गुजर नहीं, और लौर बढ़ रही है अज़ाए हुसैन की, लौर बढ़ रही है अज़ाए हुसैन की। और सहमी हुई हवा है चरागों को डर नहीं, सहमी हुई हवा है चरागों को डर नहीं, सहमी। और ये एक शेर मुलाहिज़ा किएगा, देखिए सादा सा शेर है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। उसके तेवर देखिएगा, मुलाहिज़ा किएगा। आका जो हुक्म दे तो ये अब्बास ने कहा, आका जो हुक्म दे तो ये अब्बास ने कहा, लश्कर उलट न दूं तो अली का पिसर नहीं, लश्कर उलट न दूं तो अली का पिसर नहीं। और फतवे तमाम माहे मुहर्रम ने धो दिए, फतवे तमाम माहे मुहर्रम ने धो दिए। अब कोई इश्तिहार भी दीवार पर नहीं, अब कोई इश्तिहार भी। और ये शेर भी मुलाहिज़ा किएगा, शेर खास तवज्जो देखिएगा सलीम साहब, वकार भाई, वही अंजार भाई देखिएगा। आबिद चला चुके यहाँ खुतबे की आंधियां, आबिद चला चुके यहाँ खुतबे की आंधियां। अब ये खंडर है तालिबे बैयत का घर नहीं, अब ये खंडर है तालिबे बैयत का घर नहीं। और ये शेर भी देखिएगा, मुलाहिज़ा किएगा उन भाई, खास तवज्जो। नैज़ा तो अपना काम दिखाता चला गया, नैज़ा तो अपना काम दिखाता चला गया। सर कितनी दूर जाके गिरे ये खबर नहीं, सर कितनी दूर जाके। और आखिरी दो शेर मुलाहिज़ा किया, कुरान में उन्हें ना
मिलेगा गमे हुसैन। कुरान में उन्हें ना मिलेगा गमे हुसैन। आंखें तो उनके पास है लेकिन नजर नहीं, आंखें तो उनके पास हैं लेकिन नजर नहीं। कुरान में उन्हें ना मिलेगा गमे हुसैन। आंखें तो उनके पास हैं लेकिन नजर नहीं, आंखें तो उनके पास हैं। और ये आखिरी शेर लेकिन नफसियाती शेर है, मुलाहजा कीजिएगा। बैठे हैं हम हुसैन के दर पा सुकून से, बैठे हैं हम हुसैन के दर पा सुकून से। मुफलिस है हम जरूर मगर दर बदर नहीं, बैठे हैं हम सुकून से, बैठे हैं हम सुकून, बैठे हैं हम हुसैन के दर पा सुकून से, बैठे हैं हम हुसैन के दर पा सुकून से। मुफलिस है हम जरूर मगर दर बदर नहीं, मुफलिस है हम जरूर। इस खमसे की आखिरी मजलिस अपने वक्त के एतबार से 7:45 पर यानी 24 मुहर्रम को होगी। आप हज़रात से वक्त की पाबंदी के साथ और उस दिन की मजलिस जल्दी खत्म हो जाएगी, चूँकि इसी कॉलोनी में पुरानी मजलिस जो है उसके मद्देनजर बानी मजलिस की तरफ से आखिरी मजलिस ठीक 7:45 पर आगाज हो जाएगा और 8:15 8:20 तक खत्म हो जाएगी। आप हज़रात से कसी तादाद में वक्त की पाबंदी के साथ शिरकत की गुजारिश है। बाबा से बोला नारे सलवार। 4 मिसरों से आगाज करता हूँ डॉक्टर साहब, खास तौर से नज़र फरमाएं। मतला नात का है और शेर मनक़बत का खास तौर से। मुमकिन सना कहाँ है रिसालत माब की, और में देखिएगा। मुमकिन सना, मुमकिन सना कहाँ है रिसालत माब की, रिसालत माब की। मिस्र सानी। किरने गिनेगा कौन भला आफताब की, मुमकिन सना कहाँ है रिसालत माब की। किरने गिनेगा कौन भला आफताब की, किरने गिनेगा कौन भला आफताब की। हमारा अकीदा क्या आदत भी है कि कुछ होता है तो या अली अदद मुंह से निकलता है। एक शेर हाजिर करना चाहता हूँ। या रब लहद में लब पा मेरे या अली रहे,
बहुत तवज्जो चाहता हूँ, सब मौला के चाहने वाले तशरीफ फरमाए। या रब लहद में लब पा मेरे याली रहे, याली रहे। दुरूद पढ़ें हज़रात। या रब लहद में लब पा मेरे याली रहे, याली रहे। नौबत ही फिर ना आए सवालों जवाब की, नौबत ही फिर ना आए सवालों जवाब की। दुरूद पढ़े बाबा से बोला। और अभी हमारे और मियां ने कहा कि जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के हवाले से फ़ज़ाइल के 4 मिसरे, एक मिसरा हुआ था गोपालपुर बिहार का, मुझे याद है, मैं पढ़ देता हूँ आपके हुक्म तामील में। मुलाज़ा फरमा ले। एक और दूध का सहारा दे दिया हज़रात। रन में एक दुरूद पढ़ें हज़रात। रन में बशक्ले डॉक्टर साहब कासिमे जर्रार देखिए, रन में बशक्ले कासिमे जर्रार देखिए, जर्रार देखिए। जंगे हसन को आइए अंजार देखिए, शुक्रिया हज़रत। रन में बशक्ले कासिमे जर्रार देखिए, बशक्ल कासिमे जर्रार देखिए। जंगे हसन को आइए अंजार देखिए, बातिल से जंग जीत ली खून भी नहीं बहा। बस ये आखिरी मिसरा। बातिल से जंग जीत ली खून भी नहीं बहा, खून भी नहीं बहा। एक दुरूद पढ़ते हैं हज़रात। चौथा में एक और दूध पढ़ दे हज़रात। इंशाल्लाह फिर कभी सुनाऊंगा। 4 मिसरे सुन ले जो यहाँ के लिए पढ़ लेते, उसके बाद अपनी बात खत्म। हाजिर करता हूँ 4 में से। मिटाने मिटाने दीन को जब अहले शर निकल आए। बस ये 4 मिसरे आखिरी।
मिटाने दीन को जब अहले ज़र अहले शर निकल आए, हुसैन रख के हथेली पा सर निकल आए, हुसैन रख के हथेली पसर निकल आए। दो मिसरे देखिएगा खास तौर से, अली के लाल से बैत मुआविया के पिसर, अरे बहुत तवज्जो चाहता हूँ साहब, अली के लाल से बैत मुआविया के पिसर, अली के लाल से बैत मुआविया के पिसर, मेरे ख्याल से चूटी के पर निकल मिटाने दीन को जब अहले ज़र निकल आए, हुसैन रख के हथेली पा सर निकल आए, अली के लाल से बैत मुआविया के पिसर, मेरे ख्याल से चूटी के पर निकल आए, मेरे ख्याल से चूटी के पर निकल आए। शुक्रिया। जनाब मोहतरम अंसार साहब सीतापुरी बारगाह मौलाना खराज खिदमत पेश कर रहे थे। खतीब मजलिस तशरीफ ला चुके हैं। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ गुज़ारिश हूं जनाब वक़ार साहब सुल्तानपुरी से तशरीफ लाएं, बारगाह मौलाना खराज खिदमत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हज़रात क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, मौलाना मीसम ज़ैदी साहब। मैं बहुत देर तक, ज़्यादा देर आपके दरमियान हायल नहीं हूँगा। जैसे ही क़िबला तशरीफ़ लाएंगे मैं इंशाअल्लाह ख़त्म कर दूँगा। एक सलावत पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाह। चार मिसरे मौला सज्जाद के हवाले से पेश कर रहा हूँ। ये सबक भी अमले मीसमे तम्मार में है, ये सबक भी अमले मीसमे तम्मार में है, इश्क है दर हो तो लज्जत रसनोदार में है, इश्क है दर हो तो लज्जत रसनोदार में है, इश्क है दर हो। दो मिसरे गुड्डू भाई देखिएगा, शायद किसी लायक हो। और भाई कि कांपते हाथों पर चाहे तो उठा ले कूफा, कांपते हाथों पर चाहे तो उठा ले कूफा, इतनी
शब्बीर के बीमार में है इतनी ताकत, शब्बीर के बीमार में है इश्क है दर हो तो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बाबा से बुलंद सलावत इरशाद फरमाया। आखिर कलाम में एक मतलब दो शेर जनाब सईद सज्जाद के हवाले से बतौर खास फरमाइएगा, शायद किसी लायक हो। मतलब बराए मतलब दो शेर चौथे इमाम की बारगाह में पेश करना है मुझे, पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए, अहले नज़र तशरीफ़ फरमाए। बिल यकीन बिल यकीन उनको कबूलियत का दर्जा मिल गया। शेर देखिएगा। पंजतन का जिन दुआओं को वसीला मिल गया, पंजतन का जिन दुआओं को वसीला मिल गया। शेर मुलादा फरमाइएगा खास तौर से कि फर्श मातम पे है पाए आबिदे शब जिंदादार, फर्श मातम पे है पाए आबिदे शब जिंदादार। एक मुफलिस के अज़ा खाने को काबा मिल गया, एक मुफलिस के अज़ा खाने को काबा मिल गया, एक मुफलिस के अज़ा खाने को काबा मिल गया। शेर देखिएगा, शायद किसी लायक हो चौथे इमाम की बारगाह में कि बुझ गई के से इलाही राह के कांटों की प्यास, बुझ गई के से इलाही राह के कांटों की प्यास। क्या उन्हें कोई मुसाफिर आबुला पा मिल गया, बुझ गई कैसे इलाही राह के कांटों की प्यास। क्या उन्हें कोई मुसाफिर आबुला पा मिल गया। आखिरी शेर कि वो सगा है आप सबकी जानिब से चौथे इमाम की बारगाह में बतौर खिराज ये शेर पेश कर रहा हूँ। अबू ज़र भाई शायद किसी लायक हो। वो सगा है रिफ़्वते अफलाक है मेरी जबी, वो सगा है रिफ़्वते अफलाक है मेरी जबी। जब से कि बीमार का नक्शे कफे पा मिल गया, वो सगा है रिफ़्वते अफलाक है मेरी जबी। जब से कि बीमार का नक्शे कफे पा मिल गया, एक मुफलिस के अज़ा खाने को काबा मिल गया। जनाब वक़ार साहब सुल्तानपुरी बारगाह मौला में ख़राज क़िदरत पेश कर रहे थे। आप हज़रात से गुजारिश है थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएं, क्योंकि गुजारिश है शिबू भाई से गुजारिश है कि मोमिनीन को आगे इशारा दे दें।
आप हजरत थोड़ा तो आगे तशरीफ लिया है। हजरत इकलान समात फरमा लें। रोज़े शहादत इमाम शहरों 25 मुहर्रम शाम में ठीक 9 बजे खतीब अहले बैत जनाब अली मुत्तकी ज़ैदी साहब और बिसन जदी साहब के खाने में सालाना मजलिस सजा शहादत के उन्वान से बर्पा होगी मस्जिद मगोदा पाटानाला पर। उनके अदा खाने में इस मजलिस को ज़ाकिर अहले बैत खतीब अहले बैत अब्बास मुत्तकी ज़ैदी बयान फरमाएंगे। आप हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। मैं निहायत दौलतराम के साथ गुज़ार हूँ जनाब सलीम साहब पर महापुरी से तशरीफ लाएँ। बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश करें। बाबा से बुलंद नारे सलवात। बहुत ही अख्तसार के साथ एक मतला हो 2 शेर मुलाजा कर लेंगे। मैं साल भर की थकन समेटे आज़ाए सरवर तका गया हूँ। मैं साल भर की थकन समेटे आज़ाए सरवर तका गया हूँ। तबीबे फितुरुस अब आप जाने मैं आपके दर तका गया हूँ। तबीबे फितुरुस अब आप जाने मैं आपके दर तका गया हूँ। आखिरी 2 शेर। चला था घर से इमाम बाड़े किस्मत मजलिस के वास्ते मैं चला था घर से इमाम बाड़े किस्मत मजलिस के वास्ते में हुआ जो दाखिल तो यूं लगा के हरम के अंदर तका गया हूँ। हुआ जो दाखिल तो यूं लगा के हरम के अंदर तका गया हूँ। आखिरी शेर और रहमत तमाम वखार भाई देखें। सबील पे था हुसैन वालों का एक जम में गफीर ठहरा। सबील पे था हुसैन वालों का एक जम में गफीर ठहरा। सदाए सलवात कह रही थी मैं हौज़े कौसर तका गया हूँ। सदाए आप सभी से बहुत माजरत के साथ और ख़ास करके साहब से एक 10 मिनट का या 5 मिनट का वक्त मैं और लूँगा क्योंकि मेरे ख़ानदान के बुजुर्ग बशीर हुसैन रिजवी साहब वो मिंबर पे तवरुका ना करके कुछ शेर पढ़ना चाहते हैं और उनको अल्लाह हबीब अपने मज़ाहिर के गुलामों में शामिल करे और उनके सेहत के लिए इस मिंबरे रसूल से क्या कुछ नहीं मिला।
इस मंबरे रसूल से क्या कुछ नहीं मिला, इज्जत मिली, वक़ार मिला, मर्तबा मिला। इज्जत मिली, वक़ार मिला, मर्तबा मिला। 4 में से पेश करता, उसके बाद सलाम के 3 शेर बस। या रब, या रब मेरे मरने का फसाना कर दे। या रब मेरे मरने का फसाना कर दे और सिमते शहे मजलूम रवाना कर दे। या रब मेरे मरने का फसाना कर दे और सिमते शहे मजलूम रवाना कर दे। और हसरत है कि हूँ दफन तहे खाके शिफा। हसरत है कि हूँ दफन तहे खाके शिफा। अरे भाई मिट्टी मेरी तस्बीह का। या रब मेरे मरने का फसाना कर दे और सिमते शहे मजलूम रवाना कर दे। हसरत है कि हूँ दफन तहे खाके शिफा। अरे मिट्टी मेरी तस्बीह का दाना कर। 3 शेर साहब सलाम के हैं, बहुत मशहूर मारूफ सलाम। कहते हैं शबीह इमाम ज़मां कहते हैं और तसव्वुर में तस्वीर रजा कहते हैं। ज़मीं मोल ली है मज़ारों की खातिर। ज़मीं मोल ली है मज़ारों की खातिर। ज़मीं पर शहीदी निशान कहते हैं। छवि है इमाम ज़मां कहते हैं। कहारों के अकबर ने दर्द थमजा। कहारों के अकबर ने दर्द थमजा। अरे कलेजे से बाबा सिला कहते हैं। कलेजे से बाबा सिना कहते हैं। पुकारी सकीना दुहाई है बाबा। पुकारी सकीना दुहाई है बाबा। सितमगर मेरी बालियाँ कहते हैं। सितमगर मेरी
मैं नहायती अदब और एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ खतीब मजलिस आफ्ताब खिताबत आली जनाब मौलाना मीर समज़दी साहब तशरीफ़ लाएँ। इस कम से मजालिस की तीसरी मजलिस को अता फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीयिल अज़ीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाल दीनिही व तमाम नेमतिही बेविलायत अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफान वल हक़्क़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्हिबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। सलावत और मोहम्मद। हज़रात, इस साल इन मजालिस का उन्वान है शहादत। आज उस खमसे की तीसरी मजलिस है, मगर हमारी दूसरी तकरीर। सूरह फतह में इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है, अपने हबीब को, अपने महबूब को मुखातिब करते हुए कि बेशक हमने आपको शाहिद,
मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा। यानी अल्लाह ने पैगंबर के सुपुर्द ये जिम्मेदारियां की। पहली जिम्मेदारी का नाम है शहादत, दूसरी जिम्मेदारी का नाम है बशारत और तीसरी जिम्मेदारी का नाम है नज़ारत। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। चूँकि मौजू है शहादत, कल की मजलिस पे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अगर आप डिक्शनरी उठा के देखें, लुगत की तरफ रुजू करें, तो शहादत के बहुत से माना बयान हुए। कल की मजलिस में जिस माना पर गुफ्तगू हो रही थी वो है गवाही। यानी अल्लाह कह रहा है कि हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने सिर्फ पैगंबर इस्लाम को गवाह बना के भेजा। अल्लाह ने जितने नबी भेजे, जितने रसूल भेजे, जितने पैगंबर मबूस फरमाए, सबको उनकी उनकी उम्मत पर गवाह बनाया। हर नबी अपनी उम्मत पर गवाह बन के आया। हमारे नबी की शान अक़दस यह है कि अल्लाह ने पैगंबर को न सिर्फ ये कि पैगंबर की उम्मत पर गवाह बनाया, बल्कि वो तमाम अंबिया जिनको उनकी उनकी उम्मतों पर गवाह बनाया, पैगंबर को उनकी नबूवतों पर गवाह बनाया। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले। बहुत तवज्जो आप। तो अब आदम अपनी उम्मत पर गवाह, लेकिन पैगंबर आदम पर गवाह। नूह अपनी उम्मत पर गवाह, लेकिन पैगंबर नूह की नबूवत पर गवाह। इब्राहीम अपनी उम्मत पर गवाह और इब्राहीम की खुल्लत पर पैगंबर गवाह। मूसा अपनी उम्मत पर गवाह, लेकिन मूसा की हैबत पर मोहम्मद गवाह। ईसा अपनी उम्मत पर गवाह, लेकिन रिसालत ईसा पर मोहम्मद गवाह। तो अल्लाह ने 1,23,999 अंबिया की नबूवतों पर पैगंबर को गवाह बनाकर भेजा। तो एक बात यह भी समझ में आई कि क्योंकि अल्लाह ने पैगंबर को इनकी नबूवतों पर गवाह बनाया, लिहाजा ये भी जब तक पैगंबर की नबूवत और रिसालत की गवाही न दे, बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ, या फिर यूं कहा जाए कि जब तक पैगंबर की नबूवत का कलमा न पढ़ें उस वक्त तक ये नबी नहीं हो सकते। खुदा के लिए बेदार होइए, उस वक्त तक ये नबी नहीं हो सकते। साहिबान फ़हम का मजमा है, आप न महसूस करेंगे तो कौन महसूस करेगा कि हर नबी अपनी उम्मत पर गवाह है और पैगंबर हर नबी पर गवाह है, हर नबी पर गवाह है। लेकिन जब कुफ़ार ने मोहम्मद की रिसालत में शक किया, खुदा के लिए बेदार हो, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। सूरह राद की आखिरी आयत में है कि जब कुफ़ार ने मोहम्मद की रिसालत पर शक किया और ये कहा कि लस्ता मुरसला, कि कोई रसूल नहीं आया, तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कुल, इनसे कह दो, इन कुंतुम खुद कुल, इनसे कह दो कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब, इनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है और वो काफ़ी है जो आलिम किताब है। सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाल, वो काफ़ी है जो आलिम किताब। आपने तवज्जो फरमाई या नहीं तवज्जो फरमाई? इसका मतलब यह हुआ कि हर नबी अपनी उम्मत पर गवाह और मोहम्मद हर नबी पर गवाह और मोहम्मद की नबूवत पर अली गवाह। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाल, मोहम्मद की नबूवत पर। ये हम नहीं कह रहे हैं,
देखिए क़िबला बहुत समझदार मजमा मेरे सामने बैठा हुआ, बहुत से रुख हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल मजलिस पे ताख़ीर हो चुकी है। अभी एक मजलिस मुझे और भी पढ़ना है, लेकिन आपका हक़ है, मैं कोई कमी नहीं करूँगा मैटर में। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। देखिए क़िबला मौला अली रसूल की रिसालत पर गवाह, और कैसे गवाह, यूं ही गवाह नहीं। अल्लाह ने कहा कि कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, इनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफ़ी है। और किया आपने, अल्लाह काफ़ी है। अहमक किस्म के लोग हैं जो हमसे ये कहते हैं कि आप अली को अल्लाह के साथ शरीक करते हैं। हम अली को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करते, अल्लाह अली को अपने साथ शरीक करते हैं। किया या नहीं? एक बाबा तो बुलंद सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाल। कि इनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। देखिए मौजू से अलग तो नहीं हो, गवाही के अल्लाह काफ़ी है। और वो काफ़ी है जिसके पास इल्म किताब हो, जिसके पास इल्म किताब हो, जिसके पास इल्म किताब हो। देखिए क़िबला सिंपल सी बात है कि गवाही के माना क्या होते हैं, शहादत के माना क्या होते हैं। मैं आपके खिदमत में कल से यही अर्ज़ कर रहा हूँ, गवाही का मतलब, शहादत का मतलब ये होता है कि जैसा देखा है वैसा बयान करना। जैसा देखा है वैसा बयान करना। आप मजलिस में बैठे हुए हैं, आपने देखा कि मिंबर के समत रखा हुआ है, डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बशीर साहब कहाँ बैठे हुए हैं, दीगर हजरात कहाँ बैठे हुए हैं। अब आपने कहीं बयान किया, जैसा देखा वैसा बयान किया। इसको कहते हैं गवाही, इसको कहते हैं शहादत, इसको कहते हैं शहादत। अब मसला है मोहम्मद की रिसालत का, मसला है मोहम्मद की नबूवत का। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कि बस अल्लाह काफ़ी है, और वो काफ़ी है जो आलिम किताब है, जो आलिम किताब है। तो फिर मानना पड़ेगा कि जब से मोहम्मद नबी है तब से अली गवाह है। एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाल, तब से अली, जब से मोहम्मद नबी हैं तब से अली गवाह हैं। ये मैंने यूं ही नहीं अर्ज कर दिया, पैगंबर ने फरमाया कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम आब गिल के दरमियान थे, जब आदम आब गिल के दरमियान थे। नबी ने बताया मैं अपनी नबूवत के सिलसिले में जब आदम का मोहताज नहीं हूं तो आदमी की हैसियत क्या है? एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले। देखिए क़िबला ये हर जगह पढ़ने का जुमला नहीं है, लेकिन यहाँ निहायत पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए हैं। मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो पढ़ा जाता है और ये जो कहा जाता है वो अक्सर शुआरा नज़्म भी कर देते हैं कि इंसान अनासिर अरबा का मजमुआ है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। और हिंदू मैथोलॉजी में 5 चीज़ें कही जाती हैं, उसमें आकाश को भी जोड़ दिया जाता है। तो ये जो अनासिर अरबा का मजमुआ इंसान को कहा जाता है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये यूनानी फलसफे की चीज़ है। एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद। यानी हमारे यहाँ कसरत से पढ़ा जाता है, इसमें नुक्ते निकाले जाते हैं, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इसका दीन से, इस्लाम से, हदीस से, कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये यूनानी फ़लसफ़ा है, और यूनानी फ़लसफ़े को भी बाकायदा इमाम हफ्तुम के ज़माने में राइज किया गया था ताकि लोग अहले बैत के दर से दूर हो जाएं। समझ रहे हैं? लेकिन ये अहले बैत की फजीलत है कि उसी फ़लसफ़े से अहले बैत के फ़दाइल बरामद होने लगे, तो वो अलग बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये वहाँ से कॉन्सेप्ट आया, वरना इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैं समझता हूँ बहुत सिंपल है बात को समझना। आप मुझे बताएं कि जब आदम को सजदा करने से इब्लीस ने इनकार किया तो अल्लाह ने पूछा माँ मना का, तुझे किसने मना किया? किसने मना किया? जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया था, खलक़्तु बियदैया, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया था। तो उससे क्या कहा? उसने यही तो कहा कि खलक़्तुनी मिन नार, तूने मुझे आग से बनाया है और इन्हें मिट्टी से बनाया है, मिन तीन, इन्हें मिट्टी से बनाया है। अब आप मुझे बताएं
कि जब उसने कहा कि तूने इन्हें मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है, तो अगर इंसान की खिलकत में आग भी शामिल होती, खुदा के लिए बेदार होइए, तो वहां ये जवाब दिया जा सकता था या नहीं दिया जा सकता था। मैं सिर्फ एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करने के लिए अर्ज कर रहा हूं। और इसीलिए नबी ने भी क्या कहा, नबी ने फरमाया कि कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। क्या सुन रहे हैं आप? दो चीजों के नाम नबी ने लिया, मिट्टी और पानी का। जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, ना आग का नाम लिया ना हवा का नाम लिया। पैगंबर ने फरमाया कि आदमो बैनल माए व तीन। अब मैं देखता हूं कि आपकी समातें किस मंजिल पर हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इंसान पानी और मिट्टी से बन के बना है। दुनिया को यह बताना जरूरी है कि खिलकत के एतबार से यह इंसान चार यारी नहीं है, सकलैनी है। एक बाबा दबलन सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। तो मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। नबी फरमा रहे हैं मैं उस वक्त भी नबी था। अब अजीजों, तमाम किताबों में मौजूद है, अर्जहुल मतालिब आसानी से आपको दस्तयाब हो जाएगी। उसमें भी आप जाके देखिएगा कि पैगंबर इस्लाम अपने 40 सहाबा को लेकर उस बाग में आए जहां मौला अली दरख्तों में आबियारी कर रहे थे, और पैगंबर ने अपने 40 सहाबियों से कहा कि अली को अमीर उल मोमिनीन कह के सलाम करो। अली को अमीर उल मोमिनीन कह के सलाम करो। और 30 लोगों ने बगैर तकल्लुफ के अली को अमीर उल मोमिनीन कह के सलाम किया। लेकिन ये दो है, बहुत तवज्जो के साथ आप सुनिए, दो हैं ये शेखैन, इन्होंने सलाम नहीं किया। जब इन्होंने सलाम नहीं किया तो नबी ने पूछा तुमने सलाम क्यों नहीं किया? तो इन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, ये अली को अमीरुल मोमिनीन आपने बनाया है या अल्लाह ने बनाया है? आपने बनाया है या अल्लाह ने बनाया है? तो नबी ने फरमाया खामोश हो जाओ, अली उस वक्त भी अमीरुल मोमिनीन थे जब आदम आबो गिल के दरमियान। मेरे ख्याल में बात साबित हो गई। अरे भाई सीधी सीधी बात है कि भाई जब से रसूल है तब से गवाह का होना जरूरी है। इसलिए कि अगर गवाह उस वक्त ना होगा तो फिर गवाही कैसे देगा? गवाह के लिए जरूरी है कि जैसे देखे वैसे गवाही दे, जैसे देखे वैसे गवाही दे। अब एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। लोग हमसे पूछते हैं भैया ये अलीयुन वलीउल्लाह कब से है? अमा जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह है तब से अलीयुन वलीउल्लाह। एक बाबा तो बुलंद सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। देखिए मैं हवा में बात करने का आदी नहीं हूं, निहायत समझदार लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह आप मेरी बात को महसूस जरूर करेंगे। देखिए अगर एक गवाही हो तो उसे क्या कहा जाएगा? शहादत। सुने, एक गवाही हो तो उसे क्या कहा जाएगा? शहादत। अगर दो गवाहियां हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा? शहादतैन। और अगर दो से ज्यादा गवाहियां हो तो उन्हें कहा जाएगा शहादात। गौर से सुनिएगा, उन्हें कहा जाएगा शहादात। समझदार लोग बैठे हुए हैं, मैं पढ़ रहा हूं बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक। कुरान मजीद में आपको मशरिकैन मिलेगा, जो पढ़ रहा हूं जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। मशरिकैन मिलेगा, मगरिबैन मिलेगा, बहरैन मिलेगा, नूरैन मिलेगा, लेकिन आपको पूरे कुरान में कहीं शहादतैन का लफ्ज नहीं मिलेगा। एक सलावात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा जाने आपने इस बात को महसूस किया या नहीं महसूस किया कि पूरे कुरान मजीद में कहीं शहादतैन का लफ्ज नहीं मिलेगा। अब जो लोग आके आपसे कहते हैं ना ये ताजिया कुरान में दिखाओ, ये गहवारा कुरान में दिखाओ, ये ताबूत कुरान में दिखाओ, ये अलम कुरान में दिखाओ,
ये मातम कुरान में दिखाओ, ये मजलिस कुरान में दिखाओ, उनकी आंखों में आंखें डाल के कहिए ये अपना कलमा शहादतैन कुरान में दिखाओ। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये शहादतैन, दो शहादतें, दो गवाहियां दिखाओ कुरान में कहां लिखा हुआ। ये तो कुरान में एक गवाही का जिक्र है और ये दो से ज्यादा गवाहियों का जिक्र है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। खुदा के लिए भाई अब थोड़ा सा आप बेदार हो जाएं, है समझदार मजमा है, ये ना समझेंगे तो कौन समझेगा। भाई मिंबर पे आने का मकसद क्या है? मिंबर पर जाकिर के आने का मकसद है विलायत अमीरुल मोमिनीन का दिफा। ये मामूली जगह नहीं है। माशाअल्लाह यहाँ शुअरा भी बैठे हुए हैं, जाकिरीन भी बैठे हुए हैं। मैं कोई तबलीग या कोई नसीहत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अपनी अहमियत को समझिए। खुदा के लिए अपने को डिग्रेड ना कीजिए, डिग्रेड ना कीजिए। अगर आप आले मोहम्मद की मदह कर रहे हैं तो अपना दर्जा कम ना कीजिए। खुदा के लिए बेदार होइए, जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं है। अगर अल्लाह ने आपको आवाज दी है और इस आवाज के जरिए से आपने आले मोहम्मद की मदह की है, तो अब इस आवाज को किसी और की मदो सना में इस्तेमाल ना कीजिए। एक बाबा दबला सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले। और क्या अब इनके लिए उनके लिए उनके लिए कोई फर्द वाहिद मेरी नजर में नहीं है। मेरी बात समझे, मैं एक उसूली बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अपने को डिग्रेड ना कीजिए, अपनी अहमियत समझिए। आप क्या हैं। और यही मसला जाकिरीन के लिए भी। बेटा तुम भी सुनो, हाँ ये बच्चा है, एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद। बेहतरीन जबरदस्त मजलिस से पढ़ता है, तो जरवल से ताल्लुक रखता है। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद। तो यही मसला जाकिरीन के लिए भी है कि भाई आप अपना फन खिताबत अगर आले मोहम्मद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अब किसी और स्टेज पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं और जाके आप बोलिए नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये अंदाज़े खिताबत, मेरी बात समझे, ये अंदाज़े खिताबत, देखिए मेरी बात बहुत दूर तक जा रही है और जो समझेगा वो समझेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बिल्कुल पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, बिल्कुल। ये बात आप जानते, मेरा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, ना इनसे ना उनसे ना उनसे ना उनसे। हाँ ये हकीकत है, लेकिन हाँ शऊर रखता हूं। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद। समझते हम भी खूब हैं, लेकिन हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं ताकि कोई उसको किसी खास वक्त में महदूद न करे। यह हकीकत है कि जब भी किसी शख्स ने अपने को इस तरह से डिग्रेड किया, अपनी वो सलाहियत जो आले मोहम्मद के लिए वक्फ थी उसको किसी और के लिए इस्तेमाल किया, चाहे नज्म हो या नसर हो, क्या सुन रहे हैं आप, तरन्नुम हो, तकरीर हो, तहरीर हो, खिताबत हो, हमेशा जलील और रुस्वा होना पड़ा। एक बाबा वाला सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले। देखिए हमारे लिए बाकायदा एक गाइडलाइन है। आप क्या समझते हैं अनीस दबीर को? मीर अनीस अल्लाह मकामो, हमारी जान है उन पर कुर्बान। हमारी तालिब इल्मी का दौर था, यहीं छोटे मामबाड़े में अनीस सेमिनार हुआ था, बहुत अरसा पहले की बात है। यहीं छोटे मामबाड़े में अनीस सेमिनार हुआ था। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब उसके रुए रवां थे। सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, खुदा के लिए बेदार होइए।
और पाकिस्तान से कौसर नियाजी आए थे तकरीर करने के लिए, और भी बहुत से लोग थे। उस सेमिनार में कौसर नियाजी ने कयामत का जुमला कहा था अनीस के लिए, कयामत का जुमला। कबला सुनिएगा, हालांकि कौसर नियाजी शिया नहीं थे, यही तो अफसोस है। एक सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। कौसर नियाजी शिया नहीं थे, लेकिन कौसर नियाजी ने एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा भाई दुनियाए अदब में, अब उन्होंने सब कुछ समेटा था, अफसाना निगार है, मसनवी कहने वाला, मसलन जितने भी होते हैं, कहानी लिखने वाला, किस्सा गो, इन सबको उसी में शामिल किया जाएगा ना। उन्होंने कहा कि दुनियाए अदब में हर अदीब वो कहानी लिखे, किस्सा लिखे, अफसाना लिखे, मसनवी लिखे, वो देखिए, बहुत गौर से सुनिए। हाँ भाई आप भी आ जाइए, बात बड़ी अहम। आइए एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। देखिए क़िबला, ये इंसान की फितरी बात है, इतना बड़ा मजमा है, लेकिन एक आदमी बीच में आ जाए सबकी निगाह उधर जाती। ये सिर्फ मुसलमान थे कि गदीर के मजमे में रसूल ने अली को उठा के दिखाया। एक बाबा से बोला सलावत पढ़े पर मोहम्मद। सुनिएगा, तो कौसर नियाजी का जुमला, हालांकि मेरी तालिब इल्मी का जमाना था, लेकिन आज तक मुझे याद है, बड़े कयामत का जुमला उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा हर अदीब, हर मुसन्निफ, हर राइटर जब कुछ तख्लीक करता है तो वो अपने कैरेक्टर्स को भी खुद ही पैदा करता है। क्या सुन रहे हैं? खुदा के लिए भाई बेदार हो। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शायद आप गौर नहीं कर रहे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हकायक पर मबनी नहीं है, बल्कि हकीकत में वो कैरेक्टर्स हैं जिनको जो अदीब था उसने उनको खल्क किया। जैसे मसलन रुस्तम और सोहराब, मसलन तारीख में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन लिखने वाले ने ये कैरेक्टर जो थे इनको पैदा किया। तो वही उन्होंने कहा कि हर लिखने वाला, हर मुसन्निफ, हर अदीब अपने कैरेक्टर्स को खुद तख्लीक करता है, लेकिन अनीस और दबीर वो हैं जो अपने कैरेक्टर्स के लिए खल्क किए गए। भाई सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद, अपने कैरेक्टर्स। एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं समझता हूं कि मीर साहब की ये रुबाई हमारे जैसे तमाम जाकिरीन के लिए, यहां बैठे हुए सारे शुअरा के लिए, इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। गजब की रुबाई है। वो फरमाते हैं कि बालिदा हूं जो आज मुझे आज मिला। सुनिएगा उन साहब, जो आप कर रहे हैं इसे कम ना समझिए। दुनिया क्या देगी भाई? दुनिया क्या देगी? आप थोड़ा सा सब्र तो करें, अहले बैत जरा सा सब्र करें, थोड़ा सा। समझ रहे हैं आप? अल्लाह ने आपको बादशाह बनाया है, लिहाजा साहिल ना बने। थोड़ा सा सब्र करें। आप जिनकी मदह कर रहे हैं वो आपको यहां भी गनी कर देंगे, और वो जो यहां अता करेंगे उससे वहां मिलने वाले अजर में कमी नहीं होगी। समझ रहे आप? तो मीर साहब फरमाते हैं बालिदा हूं जो आज मुझे आज मिला। अल्लाह अकबर, समझना भी आसान नहीं। दूसरा मिसरा सुनेंगे, बालिदा हूं जो आज मुझे आज मिला। जिल्ले का मतलब होता है साया। जिल्ले अलमे साहिब मेराज मिला। क्या मिसरा है, कसम खा, क्या बुलंदी है ना। जिल्ले अलमे साया, जिल्ले अलमे साहिब मेराज मिला। मिंबर पर नशिस्त, मिंबर पर नशिस्त, सर पे हजरत का आलम। अब चाहिए क्या? तख्त मिला, ताज मिला।
पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुने हजरत, खुदावंद आलम सूरह बकरा में इरशाद फरमा रहा है, वला तलबसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक को बातिल के साथ मिलाओ नहीं, वतक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और अगर तुम हक के बारे में जानते हो तो उसे छिपाओ नहीं। अगर हक के बारे में जानते हो तो उसे छिपाओ नहीं। अब अगर मिंबर पे आ गए हो, जानते हो कि अली ने खैबर उखाड़ा, तो छिपाओ नहीं। जानते हो कि अली ने अमर को कत्ल किया, तो छिपाओ नहीं। जानते हो कि गदीर में अली ने को रसूल ने मौला बनाया, तो छिपाओ नहीं। नहीं अजीजों, मैं चाहता हूं मौजू से अलग ना हटूं, सूरह बकरा ही की आयत सुनाऊं आपको। पहला पारा जहां पे तमाम होता है, पहला पारा जहां पे तमाम होता है, इरशाद रब्बुल इज्जत है, समझना आपका काम। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, वमन कतमा, वमन, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। सुनो, इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, वमन अज़लमो, वमन अज़लमो, यानी वो जालिम नहीं, अज़लम है, सुपरलेटिव डिग्री। सुना नहीं आप? वो क्या है? वो अज़लम है। वमन अज़लमो मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि वो अज़लम है जो उस एक गवाही को छुपाए जो अल्लाह की तरफ से है। भाई सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुना आपने? वमन अज़लमो, वो अज़लम है, मिम्मन कतमा, यानी छिपाए, मिम्मन कतमा, जो छिपाए उस एक गवाही को जो अल्लाह की तरफ से है। शहादतन, यहां पर जो लफ्ज आया उसका मतलब यह हुआ एक गवाही, एक शहादत, दो नहीं, तीन नहीं, एक गवाही को जो छिपाए वो अज़लम है। खुदा के लिए बेदार होकर सुनिए, वो अज़लम है। आप जो कलमा शहादत पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या पढ़ते हैं? दूसरों की बात नहीं कर रहा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, यही तो गवाही है ना। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, फिर क्या? व अशहदु अन्ना अलियन वलीयुल्लाह। अब ये तीन गवाहियां हुई ना, बहुत तवज्जो, ये तीन गवाहियां हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तीन गवाहियां हैं, एक अल्लाह की उलूहियत की गवाही, दूसरे रसूल की रिसालत की गवाही, तीसरे अली की विलायत की गवाही। अब ये मजमा मुझे सोच समझ के बताए कि जमाना कौन सी गवाही को छिपाता है। भाई सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, किस गवाही को छिपाता है? किस गवाही को छुपाया जाता है? कौन सी गवाही ऐसी है कि जिसको छुपाया जाता है? कोई मुसलमान अल्लाह की उलूहियत की गवाही को छुपाता है? नहीं। कोई मुसलमान मोहम्मद की रिसालत की गवाही को छुपाता है? नहीं। क्या सुन रहे हैं आप? फिर किस गवाही को छुपाया जाता है? अली की विलायत की गवाही को छुपाया जाता है। अब समझ में आया कि जो अशहदु अन्ना अलियन वलीयुल्लाह न कहे उसे मुसलमान न कहना, अज़लम कहना है। एक बाबा से बोला सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले। यही एक गवाही है जिसे छिपाया जाता है। हालांकि 1.25 लाख हाजियों के मजमे में पैगंबर ने मौला अली को हाथों पर उठा के दिखाया था और फरमाया था कि अल्लाह मौला, या अल्लाह मेरा मौला, वाना मौलल मोमिनीन, और मैं मोमिनीन का मौला। फिर फरमाया था मन कुन तो मौला हो फहादा अली जुन मौला, और जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। किसी शख्स ने
हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि मौला गदीर के मैदान में जब रसूलुल्लाह ने, बस खत्म किया मैंने, इंशाल्लाह बाकी बातें कल, कि या रसूलुल्लाह जब गदीर के मैदान में अल्लाह के रसूल ने आपके जद की विलायत का ऐलान किया तो मन कुन तो मौला कह के जबान से बता दिया था, ये हाथों पर उठा के दिखाने की जरूरत क्या थी? अल्लाह अकबर। तो आपको मालूम आपके इमाम ने क्या कहा, सुनिएगा, आप हजरात के लिए बड़ी कीमती चीज है। क्या फरमाया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि रोज गदीर अल्लाह के रसूल ने हमारे जद अली को अलम बना दिया था। कुछ गौर भी किया आपने या नहीं गौर किया? और रोज गदीर अल्लाह के रसूल ने हमारे जद अली को, सुनाया क्या नहीं सुनाया, हमारे जद अली को आलम बना दिया था। मेरे ख्याल में अब आप सारे हजरात की समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ ये मिंबर पे आलम इसीलिए लगे रहते हैं कि ये सकीफा का छत्ता नहीं है, ये गदीर का मिंबर है। गदीर का मिंबर, ऐसे विलायत बयान होगी, विलायत बयान हो। और अजीजों यही दो चीजें तो हमारी पहचान है, इसी से तो हम पहचाने जाते हैं, इसी से हम पहचाने जाते हैं। और हमारी दुश्मनी का सबब भी यही है, यही दुश्मनी का सबब। आज जो आप देख रहे हैं ना पारा चिनार में किस तरह से शियों को कत्ल किया जा रहा है, और कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। आप गौर कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं कि ये क्या हो रहा है? क्या मुसलमानों को कत्ल करने का लाइसेंस मिल गया है? जिसको चाहे कत्ल कर दें। एक क्लिप गश्त कर रहा है, मेरी देखने की हिम्मत नहीं हुई। एक नौजवान को कत्ल किया जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखे हुए लोग खड़े हुए हैं और इस जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे क्लिप्स को आम करना चाहिए और यहाँ की गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि इस तरह की शबाहत रखने वाले कैसे होते हैं। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं। यह किस लिए भाई? अभी इससे पहले एक मजलिस में पढ़ रहा था कि हमसे क्यों दुश्मनी है, किस लिए मातम करते हैं अपने सीने पर, तलवार मारते हैं अपने सर पर, खर्च करते हैं अपना पैसा, घर हमारे होते हैं, इमामबाड़े हमारे होते हैं, परेशानी क्या है? हम किसी से 2 रुपए चंदा मांगने भी तो नहीं जाते। लेकिन ये दुश्मनी हमसे नहीं है, बल्कि ये बुग़्ज़ से अली है, इसके अलावा कुछ और नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अजीजों 1400 साल हो गए, न मालूम कितने लोग कत्ल किए गए, लेकिन यह अली की मोहब्बत का गुलशन ऐसा है कि कोई कितने ही फूल तोड़ता रहे लेकिन गुलशन महकता रहता है। यजीद ने तो सोचा था कि करबला के बाद शिया खत्म हो जाएंगे, लेकिन करबला ने शियत को और जिंदगी दे दी। जो मजलिसें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब हैं, हाँ अजीजों, हमारे इमाम कैसे कैसे मसाइब गुजर गए, हमारी जान कुर्बान। बस एक वाकया और मजलिस तमाम। करबला के मैदान में आका हुसैन ने एक छोटा सा लाशा भी दफन किया। 6 महीने के अली असगर जिनको हुसैन ने करबला के मैदान में दफन किया।
हम मसाइब में पढ़ते हैं कि किस तरह से हुसैन ने एक हाथ से अली असगर की मैयत को संभाला, एक हाथ से तलवार से कब्र खोदी, अली असगर को सुपुर्द खाक किया। लेकिन अजीजों, एक मैयत सैयद सज्जाद ने भी दफन की। चार साला बहन, लेकिन हाँ एक जुमला कहूं, हुसैन 6 महीने के बच्चे की कब्र बना रहे हैं मगर दिन की रोशनी में। हाय हाय। और सैयद सज्जाद अपनी कमसिन बहन की कब्र बना रहे हैं अंधेरे कैद खाने में। नहीं, और अर्ज करूं, हुसैन बच्चे को दफन कर रहे हैं तो कम से कम हाथ खुले हुए हैं। सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां हैं। जज़ाकल्लाह। अजीजों, 11 मुहर्रम को मजलिस शब सुय्युम के उन्वान से जो मजलिस आगा बाकर के इमामबाड़े में मुनक़िद हुई थी, वहाँ मैंने मसाइब का एक गोशा पढ़ा था। आपका ज़ौक़ गिरिया देख कर जी चाह रहा है कि इस वक्त आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम बयान फरमाते थे कि जब हरम कैद खाने से रुखसत हो गए, कुछ दिन के बाद उस कैद खाने को भी मिस्मार कर दिया ताकि कोई निशानी बाकी न रह जाए, खत्म कर दिया गया। तब जब कैद खाना ही खत्म हो गया तो धीरे धीरे लोग उस बच्ची की कब्र का निशान भी भूल गए। तकरीबन 150 या 200 साल के बाद एक ईरानी ताजिर जिसका नाम था सैयद अहमद, वो अपने तिजारती काफिले के साथ शाम आया, दमिश्क पहुंचा। एक जगह पर उसने अपने खेमे लगवाए, उसके साथ उसकी फैमिली के लोग भी थे, घर के लोग भी थे, उसकी जौजा भी थी। उसकी जौजा का नाम था खदीजा। शायद बहुत से बहुत 3-4 मिनट मजलिस तमाम हो रही। उसकी जौजा का नाम खदीजा था। एक खेमे में ये अपनी जौजा के साथ, बाकी और खेमे लगे, उसमें इसकी कनीज़ें, इसके गुलाम और दीगर मालो असबाब जो तिजारत के लिए लेके आया था वो सब मौजूद था। रात हुई, थका हुआ था, सो गया अपने बिस्तर पर। कुछ देर के बाद इसकी जौजा ने इसका शाना हिलाया, ये उठा। जौजा ने कहा मैंने अभी अजीब ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा? क्या ख्वाब देखा तुमने? उससे कहा मैंने अभी ख्वाब देखा कि एक कमसिन बच्ची जिसके रुखसार नीले हो रहे हैं, जिसकी कानों की लवें फटी हुई हैं, वो बच्ची मेरे पास आके कह रही अपने शौहर से कह दो कि मेरी कब्र में पानी आ रहा, मुझे अजियत हो रही है, मेरी कब्र को दुरुस्त कर दे। इससे अपनी जौजा से कहा तुमने कैसा ख्वाब देखा? यहाँ कोई कब्र नहीं है, यहाँ कोई कब्र नहीं। फिर अपने बिस्तर पर लेट गया। जौजा भी अपने बिस्तर पर लेटी। थोड़ी देर बाद फिर आंख लगी उसकी। कुछ देर बाद इसने देखा कि जौजा फिर इसका शान हिला रही है। कहा उठो। ये उठा। कहा अब तुमने क्या ख्वाब देख लिया? कहा मैंने फिर ख्वाब देखा और मैंने देखा वही बच्ची आई है और कह रही अपने शौहर से कह दो कि अगर उसने मेरी कब्र को दुरुस्त किया तो मैं अपनी दादी फातिमा
इसने कहा अपनी ज़ौजा से, इसका नाम खदीजा था, उससे कहा कि क्या उस बच्ची ने कोई निशानदेही भी की है कि कब्र कहाँ पे है? उसने कहा हाँ। उस बच्ची ने कहा कि तुम्हारे खेमे का जो दरवाजा है जहाँ पे, वहीं पर मेरी कब्र है। अब ये उठा और उठने के बाद जो इसके गुलाम थे उनको जगाया और सारा काफिला बेदार हो गया। कुछ रोशनी का एहतमाम किया गया। सैयद था, आले रसूल था, इसने कुदाल उठाई और जहाँ पे निशानदेही थी वहाँ पर कुछ खोदना शुरू किया। बाकी गुलामों से कहा दूर रहना, करीब ना आना। इसने खुद खोदना शुरू किया। अब इतना बड़ा ताजिर था, गुलाम आगे बढ़े, हम का नहीं तुम नहीं, हम अपने हाथ से खोदेंगे। इसने खोदना शुरू किया, मिट्टी निकालने लगा। जब थोड़ी सी मिट्टी बरामद हो गई तो इसे ऐसा लगा कि अंदर कोई मैयत लेटी, कोई जनाजा रखा हुआ है। मगर अजीजों, सैयद होने के बावजूद इतना मोहताज था कि फौरन अलग हटा, दूर हटा। और दूर हटने के बाद अपनी ज़ौजा को बुलाया, कहा खदीजा यहाँ। खदीजा को बुलाया, अपनी ज़ौजा को, और उसके बाद कहा कि देखो थोड़ी सी मिट्टी हटा और इसके अंदर जो मैयत है उसको अपने हाथों पर लेके दूर चली जाओ और बीबियों के बीच में जाके बैठ जाओ, हम इस कब्र को दुरुस्त करते हैं। हाँ अजीजों, इसकी ज़ौजा खदीजा आई, उससे थोड़ी सी मिट्टी हटाई, देखा एक बच्ची की कब्र है। उसने कब्र से बच्ची को निकाला। अब आप जुमला सुनेंगे, इस सैयद अहमद ने पुकार के कहा कि तुम लोग दूर चले जाओ, इसलिए कि हुसैन की बेटी अल्लाहु अकबर, हुसैन की बेटी बात। आज बीबी सकीना के लिए जो अपने गुलामों को दूर कर रहा है, अपने अहबाब से कह रहा है दूर चले जाओ, लेकिन करबला में वही सकीना शिमर तमाचे लगा रहा है, कानों से गोशवारे छीन रहा है। वो बीबी खदीजा बड़ी मोहब्बत के साथ बच्ची को अपनी आगोश में लेके चली, अपनी चादर से ढके हुए बीबियों के बीच में पहुंची। हाँ अजीजों, नौहा होने लगा, बीबियां क्रिया करने लगी। इधर सैयद अहमद कब्र के करीब आया, देखा कि कुछ पानी कब्र में आ रहा है। इसने अपने गुलामों को बुलाया, सब ने मिल के उस कब्र की मरम्मत की। अब जब ये मुतमईन हो गए कि अब पानी नहीं आएगा, अब पानी नहीं आएगा, फिर सबसे कहा दूर चले जाओ। सब दूर चले गए। अब अजीजों, एक जुलूस की शक्ल में वो खदीजा चली, आगे आगे बच्ची की मैयत को हाथों पर लिए हुए, पीछे पीछे बीबियां सरो सीना पीटती हुई लाके उस कब्र में मैयत को लिटाया, मिट्टी को बरामद किया, बराबर किया। उसके बाद और लोग आए, कब्र बनकर तैयार हो गई। बहुत देर तक गिरिया होता रहा, बस मजलिस तमाम है अजीजों। उसके बाद ये अपने खेमे में पहुंचा, रात भर जागता रहा, फिर दिन भर जागता रहा। लेकिन दूसरी रात में जब इसकी ज़ौजा फिर सोई तो अब ख्वाब में देखा कि वो बच्ची नहीं आई है, बल्कि एक बीबी सियाह चादर ओढ़ के आई है। आके कह रही है तेरा और तेरे शौहर का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी
से जब रिहा हुए सादात करबला तो माने लिपट के कब्रे सकीना पे दी सदा उठो सकीना चले करबला उठो सकीना चले करबला छोटी सी तुरबत पे माने कहा उठो सकीना चले करबला उठो सकीना जिंदा से जाता है अब काफिला उठो सकीना चले करबला उठो सकीना चले करबला मुझे शाहज़ादी तुम्हारी कसम न रखूंगी जिंदा से बाहर कदम सफर की अब होती हैं तैयारियां हमारी में बैठे हैं अहले हरम गुर्बत का मेरी तुम्हें वास्ता उठो सकीना चले करबला उठो सकीना चले करबला वो पहले की जैसी तो गुर्बत नहीं ऐ बीबी हमारी वो हालत नहीं तुम्हें शामियों से अब ऐ मेरी जान कफन मांगने की जरूरत नहीं लो मिल गई है तुम्हारी रिदा उठो सकीना चले करबला उठो सकीना चले करबला बड़ी देर ठहरी है दरबार में यहाँ पे न रोको ज्यादा इन्हें के एक हाथ पहलू पे रखे हुए सदा दे रही है सकीना तुम्हें लेने को आई है खुद सैयदा उठो सकीना चले करबला उठो सकीना चले करबला मुझे याद असग़र की है बेबसी लहद से वो मैयत निकाली गई अकेले में रहने न दूंगी तुम्हें भरोसा नहीं शामियों का कोई रहते हैं चारों तरफ आशिकियाँ उठो सकीना चले करबला उठो सकीना चले करबला कहानी पदर की सुनाऊंगी मैं
कहानी पदर की सुनाऊंगी मैं, जो नींदे आई सुलाऊंगी मैं। अकेले नना के पे बैठोगी तुम, तुम्हें साथ अपने बिठाऊंगी मैं। अब तो रसन में न होगा गला, उठो सकीना चले करबला, उठो सकीना चले करबला। बड़ी देर ठहरी है दरबार में, यहाँ पे न रोको ज्यादा इन्हें, कि एक हाथ पहलू पे रखे हुए सदा दे रही है सकीना तुम्हें। लेने को आई है खुद सैयदा, उठो सकीना चले करबला, उठो सकीना चले करबला। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हैया ला खैरुल अमल, 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 हैया खैरुल अमल, हैया ला खैरुल अमल। हैया ला अला खैरुल अमल, या हुसैन 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 या हुसैन। हैया ला अला खैरुल अमल, या हुसैन 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 या हुसैन। तीर मारा तीर मारा मारा, कभी नेज़ा
कभी पत्थर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा। अरे फातिमा फातिमा ज़हरा को घर जाके, फातिमा ज़हरा को घर जाके तमाचे मारे, तमाचे मारे। अरे मजमे आम, मजमे आम में ज़ैनब को बुला कर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा। एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा। तीर मारा कभी नेज़ा कभी पत्थर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा। फातिमा ज़हरा को घर जाके तमाचे मारे, तमाचे मारे। मजमे आम में ज़ैनब को बुला कर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा। जीते जी कर दिए अब्बास के टुकड़े टुकड़े है, टुकड़े टुकड़े, और टुकड़ों को 72 के बराबर मारा, एक अब्बास को 9 सलामत रहे ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा। शिमर ने जा भी, शिमर ने जा भी सकीना को तमाचा मारा, शिमर ने जा भी सकीना को तमाचा मारा, तमाचा मारा, तमाचा मारा। अरे सारे अब्बास, सारे अब्बास के नजदीक बुला कर मारा, एक अब्बा बिस्मिल्लाह ने मिलकर मारा। शिमर ने जा भी सकीना को तमाचा मारा, तमाचा मारा।
कर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा। हाय अरे सर अब्बास को नेज़े पे उठाने के लिए, सर अब्बास को नेज़े पे उठाने के लिए, उठाने के लिए, अरे रख के सर खाक, रख के सर खाक पे नेज़े को है उस पर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा। सर अब्बास को नेज़े पे उठाने के लिए, उठाने के लिए, रखे सरखा के पे नेज़े को है उस पर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास बिस्मिल्लाह 9 लाख ने मिलकर मारा। सिमर ने जा भी सकीना को तमाचा मारा, तमाचा मारा, सर अब्बास के नजदीक बुला कर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर मारा। मश्क पर तीर नहीं मारा ए हुरमल तूने, ए हुरमल तूने, दर हकीकत है ये अब्बास के दिल पर मारा, एक अब्बास को 9 लाख ने मिलकर 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 मारा। तंग गलियां है नाना, तंग गलियां है नाना, तंग गली शाम दियां है, शाम दियां मैं विच दरबार ते जावांगी, तेरा इस्लाम बचावांगी, नाना तंग गलियां है नाना, शाम दियां है, शाम दियां मैं विच दरबार ते जावांगी, तेरा इस्लाम बचावांगी, नाना तंग गलियां है, शाम दियां है, शाम दियां मैं विच दरबार ते जावांगी, तेरा इस्लाम बचावांगी, नाना तंग गलियां
मिच जावांगी मैं विच दरबार शराबी दे जा हक दी गाल सुनावांगी बच जावे दीन तेरा नाना हो बच जावे दीन तेरा नाना नहीं पर्दे दी परवाह नाना नहीं फिक्रा बलवा है नहीं फिक्रा बलवा आमदियाँ है आमदियाँ नहीं वाक पुथा मैं रवावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग गलियाँ है तंग गलियाँ मैं दो तेरी पाक रसूल दिया मैं बचड़ी पाक बतूल दिया माजाई हसन हुसैन दिया लज उम्मुल बनील दा चैल दिया मैनू जाफर तैयार दिया हो मैनू जाफर तैयार दिया सैयदीन तो बचड़े वार दिया हस दे पाक है दी हस दे पाक इमाम दिया जिड़की ते कौल निभावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग गलियां पाकड़ियां वीर दिलाशों ते मैं दिसैण कसम खावे पाखड़ियां वीर दिलाशों ते मैं लिसैण कसम खावे तेरी उम्मत नाना शाम दे विच चाहे जुल्म दे पत्थर बरसावे खड़ी रांगी साथ के दर पे मैं पवे शाम इत शाम हो जावे नहीं उजड़ नदा मैनू गम कोई बस वीर तेरा बच जा नहीं मैनू लोग रिदावांगी सर लंगे शामत जावांगी मैं विच दरबार शराबी दे जा हक दी गाल सुनावांगी बच जावे दीन तेरा हो बच जावे दीन तेरा नाना नहीं पर्दे दी परवाह नाना नहीं फिक्रा बलवा है नहीं फकरा बलवा आमदियाँ है आमदियाँ तेरा इस्लाम बचावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग गलियाँ है नाना तंग गलियाँ है नाना विच शाम दशावे शाम होवे लख जालम लाल कलाम होवे पवे सात वरे दरवाजे ते मेरा अठ पैर कयाम होए पढ़सा खुतबे बाजारा विच हो पढ़सा खुतबे बाजारा विच उन शामिया बद किरदारा विच लिंज रखना नहीं दे है नहीं रखना नहीं दे नाम दिया
है नाम दिया किस गल को ना घबरावांगी, तेरा इस्लाम बचावांगी। नाना तंग गलियां है वीरा पुत्र भतीजिया तो हो गई आज जुदा मैं, है वीरा पुत्र भतीजिया तो हो गया आज जुदा मैं, सारे सैयद एक 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 करके चल करबल विच कोहा मैं, गल रसिया हथ विच हथकड़ियां, गल रसिया गल रसिया हथ विच हथकड़ियां, ते सर विच खाके शिफा मैं, इस्लाम दे सर पे विच करबल, इस्लाम दे सर पे विच करबल, इस्लाम दी सर पे विच करबल, ते चलिया पाकर मैनू लोग रदावांगी, सर लंगे शाम च जावांगी, मैं विच दरबार शराबी दे जा हक दी गाल सुनावांगी, बच जावे दीन तेरा नाना हो, बच जावे दीन तेरा नाना, नहीं पर्दे दी परवाह नाना, फिक्रा बलवा है नहीं फिक्रा बलवा, आमदिया है आमदिया नहीं वाकफ थाम रवावांदी, तेरा इस्लाम बचावांगी। नाना तंग गलियां है 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 नाना तंग गलियां है। कैसा है ये चरागा दिल डूबे जा रहे हैं, क्या शाम आ गया है, अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं, अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं, अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं, अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। कैसा है ये चरागा कैसा है ये चरागा दिल डूबे जा रहे हैं, क्या शाम आ गया है, अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर
पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा माशाल्लाह बता दे मुझको है पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं अरे नेज़े पे रो रहा है मुश्किल कुशा का बेटा नाम है रमों के लब पर आया है नाम मेरा ज़ैनब का नाम लेकर ज़ैनब का नाम लेकर जालिम बुला रहे हैं क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा बता दे मुझको है पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको है पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे इतना चले गए पैदल कांटों पे सारे कैदी हाय थक जाती चलते चलते चलती अगर जमी भी अरे पैरों के आबले भी आंसू बहा रहे हैं क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा बता दे मुझको है पत्थर क्यों आ रहे हैं अरे इतना चले गए पैदल कांटों पे सारे कैदी थक जाते चलते चलते चलती अगर जमी भी पैरों के आबले भी आंसू बहा रहे हैं क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा बता दे मुझको है पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हर नेज़ों पे जितने सर है एक सर है उनमें ऐसा आंखें है बल्द उसकी और खाक पर है गिरता अब्बास का वो सर है तेवर बता रहे हैं क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे अरे होने लगी अजाने कैसे सरों को ढापे हाय बाजू बंधे हुए हैं खून रो रही है आंखों के खून से रास्ते खून में नहा रहे हैं क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा है बता दे मुझको है पत्थर क्यों आ रहे अरे होने लगी अजाने कैसे सरों को ढापे बाजू बंधे हुए हैं खून रो रही है आंखों के खून से रास्ते खून में नहा रहे हैं क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों
ज़ैनब ऐ बिरादर ज़ैनब ऐ बिरादर ज़ैनब ऐ बिरादर ज़ैनब यारा हुसैन नाज़नी ऐ बिरादर ज़ैनब चे गुल्फ़ ताद बरज़मी ऐ बिरादर ज़ैनब ऐ बिरादर ज़ैनब यारा हुसैन नाज़नी ऐ बिरादर ज़ैनब चे गुल्फ़ ताद बरज़मी ऐ बिरादर ज़ैनब ऐ बिरादर ज़ैनब ऐ फलक शाम कुजा ऐ फलक शाम कुजा इतरत अतहार कुजा ज़ैनबोज़ार कुजा इल्हमा आज़ार कुजा ऐ फलक शाम कुजा ऐ फलक शाम कुजा इतरत अतहार कुजा ज़ैनबोज़ार कुजा इल्हमा आज़ार कुजा ऐ फलक शाम कुजा कुजा रफ्तंदे असबाबे कबारम की मन इंसा गरीब खारे ज़ारम कुजा रफ्तंदे असबाबे कबारम की मन इंसा गरीब खारे ज़ारम कुजाई अलमदार कुजाई ऐ अलमदार सिपाहम मोइनो यावरो कुछ तो फनाहम ऐ हुसैन इमाम नूर दो मान ऐ हुसैन इमाम नूर ऐ शहीद मान ऐ वे गरीब मान ऐ हुसैन ऐ शहीद मान ऐ वे गरीब मान ऐ हुसैन मान ऐ शहीद मान ऐ वे गरीब मान ऐ हुसैन उफ्ता जिब्रील सारे सौख लैलम नीश नवाम ऐ हुसैन उफ्ता जिब्रील सारे सौख लैलम नीश नवाम ऐ हुसैन बादश्ते तीरे का शाबानी मंजर चे कुनाम ऐ हुसैन ऐ हुसैन मान नूर दो मान ऐ हुसैन मान ऐ शहीद मान ऐ वे गरीब मान ऐ हुसैन मान नूर दो मान ऐ हुसैन मान नूर दो ऐ शहीद मान ऐ वे गरीब मान ऐ हुसैन मान ऐ शहीद इमाम ऐ शहीद इमाम ऐ वे गरीब मान ऐ हुसैन मान ऐ शहीद मान ऐ शहीद मान ऐ वे गरीब मान अस्सलामु अलैका या सय्यदा अस्सलामु अलैका या सय्यदा अस्सलामु अलैका या सय्यदा अस्सलामु अलैका या सय्यदा हाय परदेस में रह गई है बहन हाय परदेस में रह गई है बहन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन
अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा। बलवाए हम है सर पे चादर नहीं, बलवाए हम है सर पे चादर नहीं। भाई के खून से सुर्ख हुई ये जमीन, भाई के खून से सुर्ख हुई ये जमीन। हाय बांधी गई बाजुओं में रसल, अस्सलामु अलैका या सैयदा। हाय परदेस में रह गई है बहन, अस्सलामु अलैका या सैयदा। हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, भाई मेरा रह गया बेकफन। हाय भाई मेरा रह गया बेकफन। हाय भाई मेरा रह गया बेकफन। अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा। अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा। अस्सलामु अलैका या सैयदा। अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा। हर मुसीबत को तन्हा उठाती हूँ मैं, हर मुसीबत को तन्हा उठाती हूँ मैं। मुझको रुखसत करो शाम जाती हूँ मैं, मुझको रुखसत करो शाम जाती हूँ मैं। ताजियानों से जख्मी है मेरा बदन, अस्सलामु अलैका या सैयदा। हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय परदेस में रह गई है बहन। हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय परदेस में रह गई है बहन। हाय भाई मेरा रह गया बेकफन। हाय भाई मेरा रह गया बेकफन। अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा। अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका मोहम्मद मुरद्दद सलवात। या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल क़ब्र हुसैन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन। मोहम्मद व आले मोहम्मद मुरद्दद सलवात। अंजुमन गुलजार अहले बैत के तमाम इमरान से गुजारिश है कि वज़ा खाने तशरीफ़ ले आए। अंजुमन गुलजार अहले बैत के तमाम इमरान से मुतबारक गुजारिश है कि वज़ा खाने तशरीफ़ ले आए। किसी की बाइक की चाबी अगर खो गई हो तो बता दे। किसी की बाइक की चाबी जो हमारे में मिली है वो नीचे एजाज के पास है, वो ले ले। फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत। फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत। फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत। फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत।
सज्जाद से कहना बहन माल होता
हजरत शाह